उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं है। क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। कहा जा रहा है कि कोई चुनावी याचिका है जिसकी वजह से अभी वहां चुनाव नहीं होगा। अब ये कौन सी चुनावी याचिका है, इसका भी जवाब आना बाकी है। खैर, चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। Elections also, by elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll. And only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. Thank you very much. उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मैनपुर की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं है। जी हां, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भाजपा के विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, बिजनौर की मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान, प्रयागराज की फूलपुर सीट भाजपा के प्रवीण पटेल, गाजियाबाद की सीट भाजपा के अतुल गर्ग, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे की वजह से रिक्त हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा के अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा, संभल की कुंदर की सीट सपा के जियाउर रहमान बर्ग, मैनपुर की करहल विधानसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिए गए इस्तीफे की वजह से रिक्त हुई है, जिस पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मुकाबला करने की योजना बना रही है। सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें पीडीए को तरजीह दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सपा ने 4 सीटें छोड़ी हैं कांग्रेस के लिए, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड रखी है, इस पर भी चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी की योजना 10 में से 9 सीटों पर लड़ने की है और 1 सीट सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के लिए छोड़ सकती है। वहीं बसपा ने भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप सिंह यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें मीरापुर से शाह नजर, मिल्कीपुर से राम गोपाल, मझवा से दीपू तिवारी, कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से शिवबरन पासी प्रत्याशी हैं। फिलहाल भाजपा गठबंधन और कांग्रेस ने अपने एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि वो भी 1-2 दिन में नाम का ऐलान कर देंगे। वहीं मिल्कीपुर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सीट अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आती है, वही सीट जो राम मंदिर के बाद भी भाजपा हार गई और सपा के अवधेश प्रसाद जीत गए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।